जय माँ काली बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1D RS अग्रवाल का। करेक्ट डिफाइन रेशनल नंबर। मैं ओरली बोल रहा हूँ, इससे मैं तो बताने जो थी। रेशनल नंबर्स आर दोज विच आर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। और रूट में रहेगा इसको, जिसका स्क्वायर रूट ना निकलता। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं। इसके डेफिनेशंस आप देख सकते हैं, आपकी बुक के स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है। रियल नंबर्स में सारे नंबर आते हैं। रैशनल, इर्रेशनल, एवरी नंबर कैन कम इन रियल नंबर्स। आप इसको देख लीजिएगा बच्चों ध्यान से, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें टाइम वेस्ट करने इसको फ़ायदा नहीं। अब यहाँ कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर में रैशनल इर्रेशनल सारे आते हैं। वन वी टॉक अबाउट 22/7, देखिए साफ साफ ये रैशनल नंबर है, क्योंकि फ्रैक्शन में है। पी क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 3.1416 ये रैशनल नंबर है, क्योंकि स्टॉप हो गया। पाई खुद एक इर्रेशनल नंबर है, याद रखिएगा। पाई की वैल्यू 3.14 अगर ली जाती है तो वो रैशनल माना जाता है, लेकिन पाई खुद एक इर्रेशनल नंबर है। देखिए यहाँ पे बार लगने का मतलब होता है रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है, यानी 142857 142857 ये रैशनल नंबर। रिपीट अगर होगा तो रैशनल नंबर। अब ये देखिए 63 आप देख सकते हैं 63 यानी 63 रिपीट हो रहा है, तो रैशनल नंबर हो गया। देखिए यहाँ 2.04 ये इर्रेशनल है। देखने में लग रहा है रिपीट नहीं, देखिए यहाँ 1 0, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, ये इर्रेशनल है। अब यहाँ आइए 1.53 इर्रेशनल नंबर है। ये देखिए 3.12122 इर्रेशनल नंबर है, जिसका स्क्वायर रूट ना निकल पाए वो इर्रेशनल नंबर है। ये भी इर्रेशनल नंबर है, क्यूब रूट ऑफ 3 आप नहीं निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपने असली क्वेश्चन पे। देखिए जो लगाने लायक होगा मैं लगाऊंगा, बाकी उसमें बता दूंगा आपको। अगर फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखिए इसका ट्रिक मैं सिखाता हूँ। √2 और √3 के बीच एक क्या पता करना है? रैशनल नंबर। तो 2 को 200 मान लीजिए, 2 को 200, 3 को 300। अब 200 300 के पीछे एक ऐसा नंबर सोचो जो किसी चीज़ का कोफैक्ट स्क्वायर हो। देखिए 14 या 196 होता है, 14 या 225 होता है। 225 किसका स्क्वायर होता है? 225, ये 2 है, 200 ये किसका है? 300। तो 225 1.5 का स्क्वायर होता है, यानी वो निकल जाएगा। तो आपको इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? अंडर रूट में 2.25 लिखेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, और भी कोई नंबर जैसे 2.89 भी हो सकता है, क्योंकि 17 का स्क्वायर 2.56 भी हो सकता है। अब ये देखिए मैं ओरली बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ज़्यादा इस टाइप क्वेश्चन में बहुत सारे किए हैं। प्रूव दैट √6 इज एन इर्रेशनल नंबर। लेट √6 इक्वल टू a upon b where a and b are co-primes and integer रैशनल नंबर। फिर हम लोग क्या करते थे? √6 इक्वल टू a बाई b था, b को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे, √6b इक्वल टू a, फिर लिखते थे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। बेटा तो लर्न हो जाना चाहिए 6b स्क्वायर। यहाँ से क्या होता था? 6 इज़ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, 6 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ a, 6 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, 6 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ a। फिर a को क्या कर लेते थे? 6 के कुछ या 6 में कुछ मान लेते थे, फिर यहाँ वैल्यू रख देते थे। तो a की जगह 6k का स्क्वायर 36k स्क्वायर आ जाएगा। 6b स्क्वायर इक्वल टू 36, ये कट जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 6k स्क्वायर। 6 is the factor of b square, 6 is the factor of b also। तो 6 is the factor of a, 6 is the factor of b also। और हम लोग उसने ऑलरेडी क्या माना था? को प्राइम माना था, यानी को प्राइम का मतलब होता है दोनों नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ वन है। तो उससे साबित कर दें 6 भी कॉमन फैक्टर, यानी इट कंटेन्स द फैक्ट दैट a and b are co-primes, therefore it contains the fact that a upon b √6 is a rational number, therefore it is an irrational number। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के कल एग्जाम्पल लोग डिस्कस किए थे। प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल। याद करिए, मैं एक बता रहा हूँ। इसमें भी क्या करते थे? लेट 2 + √3 इक्वल टू a upon b वेयर a and b आर
कोप्राइम्स एंड ए बी आर इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। फिर क्या करते थे, 2 को इधर भेजते थे तो a अपॉन बी माइनस 2, एलसीएम लेते थे तो a माइनस 2b अपॉन बी। क्लियरली a माइनस 2b अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, देयरफॉर दिस इज अ रेशनल नंबर। ये सेम इसी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। मतलब ओवरऑल ये है कि आपको सिर्फ रूट वाले को अलग रखना है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं पूरा जो लैंग्वेज बोला वही आपको एग्जाम में लिखना है। आपको समझ में आ रहा होगा, बार बार बताने के बाद तो कोई चीज़ तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। अब जैसे ये पकड़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7 पकड़ता हूँ बच्चों। लिखा है 3 + 5 √2, फिर वही पूरा लेट 3 + 5 √2 इज अ रेशनल नंबर वेयर इक्वल टू a by b, वेयर a and b आर कोप्राइम्स एंड b आर इंटीजर्स। फिर क्या करते थे, 3 को उधर भेजेंगे, 5 √2 था ना, ये 5 √2। पहले 3 को उधर भेजेंगे तो 5 √2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। एलसीएम लिए तो a माइनस 3b अपॉन b। फिर √2 को अकेले रखेंगे तो 5 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियरली इट इज अ रेशनल नंबर बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इफ इट कंट्राडिक्ट्स दैट, पूरा वही चीज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह 2 + 3 √5 वाला भी कर देंगे। 9th वाला मैं बता रहा हूँ, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब 9th वाले को डिस्कस करते हैं बच्चों। 9th वाला भी सेम उसी तरह से, लेट 3 - 4 √2 अपॉन 7 इक्वल टू a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर वेयर a and b आर कोप्राइम्स एंड a and b आर इंटीजर्स। फिर क्या करते थे, 7 को इधर भेजेंगे, रूट को बस अकेले रखना है। 3 - 4 √2, 7 इधर जाएगा बच्चा, 7 अपॉन b। अब 3 को उधर भेजना, पहले ऐसा करिए, 4 √2 को भेजिए, इसको ज़्यादा भेजिए, कुछ ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। इक्वल टू 4 √2, ठीक है। आप एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखिए बच्चा जी, बार बार करने से कोई चीज़ हमेशा के लिए आ जाती है। ये 3 एलसीएम लेंगे, 3b माइनस 7a अपॉन b इक्वल्स टू 4 √2। ये आप मानेंगे बच्चे, 4 से इधर आके डिवाइड कर देंगे तो 3b माइनस 7a अपॉन 4b इक्वल टू। फिर आप देखेंगे 3b माइनस 7a अपॉन 4b इज ए रेशनल बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, पूरा लैंग्वेज वही लिखेंगे बच्चों। ये वाला कर लेंगे आप उसी तरह से। अब देखिए 5 √2 में 11th वाला बता दे रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि बच्चों में जल्दी में, देखिए इस टाइप के सेम टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जैसे ये है, वही पूरा सिस्टम वही, लेट 5 √2 इक्वल टू a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर वेयर a and b आर कोप्राइम्स एंड b आर इंटीजर्स। बोलते बोलते तो सुनते सुनते आप लोग को याद हो जाएगा। क्या करेंगे, रूट को अकेले रखना है। क्लियरली √2 इक्वल टू a अपॉन 5b वेयर a and b आर a अपॉन 5b इज ए रेशनल नंबर, √2 इज ए रेशनल नंबर। फिर वही पूरा सिस्टम वही लिखेंगे। प्रूव दैट 1 अपॉन √3, ये भी बता दे रहा हूँ मैं। 1 सेम चीज़ें हैं बेटा, इस सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। जैसे 1 अपॉन √3 है, 2 अपॉन √7 है, 3 अपॉन √5, ये तीनों मैं एक साथ बता देता हूँ। तीनों को मान लीजिए 1 अपॉन √2 इक्वल टू a अपॉन b या √2 अपॉन 1 इक्वल टू b अपॉन a। तो सिंपल से तो b अपॉन a इज रेशनल नंबर, रूट इज रेशनल नंबर, फिर वही कंट्राडिक्ट वाला काम खत्म। अब देख रहा है 2 अपॉन √7 बोल रहा है, फिर वही 2 अपॉन √7 इक्वल टू a अपॉन b और √7 अपॉन 2 इक्वल टू b अपॉन a। 2 इधर भेजेंगे, √7 इक्वल टू 2b अपॉन a। ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/√5 की बात कर रहा है। सेम उसी तरह से A/B पलट दीजिए, √5/3 = B/A, ये उधर चला जाएगा 3B/A। बाकी पूरा लैंग्वेज जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रूव दैट √2 + √5 इज इर्रेशनल। ऐसा एग्जाम्पल कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेट √2 + √5 = A/B is a rational number wherein A and B are co-primes and integers। तो पूरा लैंग्वेज लिखेंगे ही लिखेंगे, किसी एक √2 को एक तरफ एक रखिए, दूसरे को उधर भेज दीजिए। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, A - √5B/B। हाँ, फिर क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इधर रहेगा A - B का होल स्क्वायर, तो A² + B² - 2AB 2 √5AB/B²। अब B² इधर ले आइए, 2B² = A² + 5B² - 2√5। ये उठ के इधर आ गया, 2√5AB = A² + 5B² - 2B²। ठीक, अब ये आ गया A² + 3B², 2√5AB। याद आ रहा होगा, रूट को अकेले रखना है तो √5 लिखेंगे, बाकी सब इधर आ जाएगा, 2AB। क्लियरली A² + 3B² / 2B is a rational number but √5 is an irrational number, therefore contradict the fact that it is a rational number। पूरा लैंग्वेज वही लिखेंगे। अब बेटा एक्सरसाइज समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर हुज सम इज रैशनल। देखिए, तो कॉमन सेंस की बात है, एक ऐसा नंबर लीजिए जिसको सम करने पे रैशनल, कुछ मत करना है। देखिए हमारा क्या है, 2 + √3 क्या है, एक रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है। दूसरा ले लीजिए 2 - √3, ये भी तो रैशनल नंबर है। काटेंगे, इसका सम कितना आ जाएगा, 4 क्या है, रैशनल नंबर है। यानी पहला हमारा आंसर क्या हो गया, 2 + √3, 2 - √3। मैंने ऐसे दो रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर ले लिए जिसका सम क्या है, रैशनल नंबर। बुद्धिमानी करिएगा कि ऐसा नंबर लीजिएगा जिससे रूट वाले नंबर क्या हो जाए, कट जाए। अब कह रहे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इर्रेशनल हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। अब देखिए ये भी आसान है। अब देखिए दिमाग लगाना है, जैसे 2√2 ले लीजिए, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए। अब यहाँ हमने √8 ले लिया। अब ध्यान से देखेंगे, 2√2 और √8। अब √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर √2 × √8 √16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी 2 × 4 यानी 8 आ गया। तो लेकिन अब ध्यान से, तो दोनों सेम हो गया। कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, √8 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट भी √16 आ जाएगा, √4 बाहर निकल जाएगा, यानी एक मेरा √8 रैशनल हो गया, एक मेरा √2 हो गया। तो ऐसे दो रैशनल नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा, रैशनल। थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल कह रहा हूँ, हाँ, अब यहाँ देखिए ट्रू एंड फॉल्स, एक्सरसाइज समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, द सम ऑफ 2 रैशनल्स इज ऑलवेज रैशनल। 100% सही है बच्चों, रैशनल कभी भी इर्रेशनल में नहीं होता। ठीक, दूसरा द प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये भी 100% सही है। रैशनल नंबर के सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तीसरे वाले पे आइए, द सम ऑफ 2 इर्रेशनल इज ऑलवेज, ये बिल्कुल गलत है। अभी तुरंत हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, 2 + √3 + 2 - √3, √3 कट गया था तो रैशनल आया था, यानी ये फॉल्स हो गया।
द प्रोडक्ट ऑफ टू, अभी तुरंत हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया। द सम ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल इज, हाँ ये सही है। मान लीजिए एक रैशनल नंबर क्या लिया मैंने, एक रैशनल नंबर 2 लिया, एक इरेशनल नंबर √3 लिया, तो 2 + √3 है। यानी कहने के बाद आपको ये याद रखना है बच्चों कि रैशनल में इरेशनल प्लस हो या रैशनल में इरेशनल माइनस हो, वो इरेशनल ही आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज, ये भी सही है क्योंकि रैशनल इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल आएगा। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म होता है, साथ ही में ये चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू बच्चों। कुछ MCQs बचे हैं, MCQ जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो हम लोग इसको करेंगे। थैंक यू बच्चों। एक्सरसाइज 1E भी मैं करवा दूंगा, जो इससे रिलेटेड है 1E भी मैं करवा दूंगा आपको, ये 1E एक्सरसाइज भी करवा दूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।